सब उसकी ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने आज तक संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब उसे धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर। तूने हमें तेरे हाथों से बनाया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तूने आज हमें यहाँ पर इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। टुडे वी कम एट योर फीट एंड bow our heads before you Lord। तेरे सामने आकर हम तेरे सामने झुकते हैं खुदा। तेरे पैरों पर आकर तेरे सामने झुकते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड। तेरी इच्छा हम में पूरी हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरा नाम स्तुति के योग्य है खुदा। तू ऊंचा रहे परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये
से ग्रहण कर प्रसन्नतापूर्वक। In Jesus' name I pray, amen. यीशु We के greet you all in Jesus' name. हम आप सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। He has given us a grace that today we will meditate from book of Revelation 6th chapter. उसने हमें यह अनुग्रह दिया है कि हम प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय का मनन करें। So seals reveals information about what is to come. मुहरें जो है वो बताती है कि क्या होने वाला है, कौन And सी घटना होने These वाली है, are not in order. और of वो events. क्रमांक के अनुसार नहीं है। Should we open Revelation 6th chapter first verse? क्यों न हम 6वां अध्याय प्रकाशित वाक्य पहला वचन खोले। And I saw when the Lamb opened one of the seals, I heard, as it was the noise of thunders, one of the four beasts saying, "Come and see." फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। You know who is the Lamb? आप जानते हैं कि मेमना कौन है। If we open Revelation 4th chapter 4th verse अगर हम प्रकाशित वाक्य 4वां अध्याय 4वां वचन खोले and we'll read till 8th verse, और 8वें वचन तक पढ़े, then we can know that what is the Lamb of God. तो हम समझेंगे कि परमेश्वर का मेमना क्या है। Revelation 4:4 says, प्रकाशित वाक्य 4:4 कहता है, surrounding the throne were 24 other thrones, and on that were the 24 elders dressed in white with the golden crowns on their heads. उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। So look at the picture and the scenario. आप देखिए चित्र आप। को देखिए आप, How it is? ये कैसा है। It's in a heaven. ये स्वर्ग में है The thrones are established, और वहाँ पर जो है सिंहासन स्थिर किए गए हैं and in the throne of God, और परमेश्वर के सिंहासन में Lamb, as if it is slain, is standing, मेमना जैसे गात किया हुआ खड़ा है and around that and in that are the 4 living creatures, और उसके चारों ओर 4 प्राणी हैं and around that 4 living creature are 24 thrones were set, और उन 4 प्राणियों के चारों ओर 24 प्रोड़ों का सिंहासन स्थिर है and on that 24 thrones are 24 elders, और उन 24 सिंहासनों के ऊपर 24 प्रौढ़ बैठे हैं। they are on a white garment, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए and they हैं have crowns of gold. और उन्हें सोने के मुकुट है। First was like a lion, और पहला जो है वो सिंह के जैसा second है creature is like a calf, और दूसरा जो प्राणी है वो बछड़े के जैसा है and the third is like a face of a man, और तीसरा जो है मनुष्य का सा मुंह है and fourth is like a face of an eagle is flying, और चौथा जो है उड़ते हुए उकाब के मुख जैसा and है each of the 4 creature have 6 wings, और हर एक प्राणी को 6 पंख है and they are fully covered with eyes, और वो पूरा आंखों से भरे हुए हैं and without stop they say, "Holy, holy, Lord God Almighty." बिना रुके वो कहते हैं पवित्र पवित्र परमेश्वर सामर्थशाली And परमेश्वर। when we open Revelation 5th chapter जब हम प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय खोलते and हैं 6th verse, 6वां वचन, then I saw a lamb who appeared to be slain, standing in the center of the throne, encircled by 4 living creatures and elders. The lamb had 7 horns and 7 eyes, which represents the 7 spirits of God sent into the whole earth. तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं
जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। It's about a lamb. ये जो है मेमने के बारे में है, As if it was slain, जैसे वो घात किया गया है, standing in the midst of the throne, जो सिंहासन के मध्य में खड़ा है, which is having a 7 horns जिसके पास सात सिंह है and 7 eyes, और 7 आंखें, which represents the 7 spirits of God which was sent into the earth. जो परमेश्वर की 7 आत्माओं को दर्शाती है जो पृथ्वी पर भेजी गई It is थी। that lamb is surrounded by 4 creatures. जो मेमना है 4 प्राणियों से घेरा हुआ है, Lion, सिंह, calf, बछड़ा, man, मनुष्य, eagle. उका। They appear like that faces, उनका मुख इन जैसा है and they are full of eyes, और वो पूरा आंखों से भरे and they हुए have हैं 6 wings. और उनके पास 6 पंख है। Lamb which stands in the middle of the throne, मेमना जो सिंहासन के बीच में खड़ा है, and this lamb is none else but our Lord Jesus Christ. ये मेमना कोई और नहीं पर हमारा क्रिस्त यीशु मसीह है। And book is having a 7 seals. और उस पुस्तक को 7 जो है मुहरें लगी हुई है। As if it is a continuous book, ऐसा है कि जैसा पूरा लगातार पुस्तक जारी and that है is rolled, और वो रोल किया गया which है, was written in and out, जो अंदर और बाहर लिखा है, and that rolled book is sealed. और वो जो गोल किया हुआ पुस्तक है उस पर मुहरें लगी। 7 seals are there 7 मुहरें हैं उसके on ऊपर, one book, एक पुस्तक के and ऊपर, that book is sealed और वो पुस्तक जो है उस पर मुहरें लगी हुई with है, 7 seals. 7 मुहरें। And we know that only Lamb is worthy and able to open the seals. और हम जानते हैं कि केवल मेमना ही है जो केवल योग्य है जो मुहरों को खोल सकता है। As that first seal was opened, जैसे पहली मुहर खोली गई and these 24 elders were surrounded with n number of thousands and 10,000s and thousands and thousands, 10,000s of angels. 24 प्रौढ़ थे, उनके चारों और बहुत सारे अनगिनत स्वर्गदूत थे, And they all were saying, Holy, holy Lord. और God वो Almighty." सब कह रहे थे कि पवित्र पवित्र सर्वसामर्थशाली परमेश्वर। As the seal is opened, जैसे मुहर खोली जाएगी, the 7 years tribulation starts. 7 साल का सत्ताव का समय शुरू होगा। Revelation 6 chapter 2nd verse. प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 2 वचन कहता So I है, looked and saw a white horse, and its rider held a bow, and he was given a crown, and he rode out to overcome and conquer. मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। This sound which came from one of the beasts, ये जो शब्द एक प्राणी का सुनाई दिया, come and see, आ और देख, it is not for the John. ये यूहन्ना के लिए नहीं है। Already John was having this vision, पहले से यूहन्ना तो इस दर्शन को देख रहा and he था was seeing what is happening. और देख रहा था कि क्या हो रहा है। This sound is for the horseman to come. ये जो शब्द था वो घुड़सवार के लिए था कि आ और देख। This is of the 70th week of the Daniel, ये जो है दानियल का 17वां सप्ताह है and in that और उसमें 70th week means 7 years tribulation. 17वां सप्ताह मतलब सप्ताह के 7 साल। And in that 7 years tribulation, it speaks about the first 3.5 years. और 7 साल जो सप्ताह के हैं, ये जो है पहले 3.5 साल के बारे में है। That Daniel 9:27 says दानियल 9वां अध्याय 27वां वचन that कहता he है will confirm for 1 week a covenant. कि वो एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा And in the midst of that week, he shall
cause it the sacrifices and oblation to cease. परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। It's about the Antichrist who is going to come. ये अंतक्रिस्त के बारे में है जो आने वाला It's है about the end time which is going to start. और ये अंत समय के बारे में है जो शुरू होने वाला है। What is the white horse? श्वेत घोड़ा क्या है And its rider held a bow. और उसका सवार धनुष लिए हुए है। Why he is having a bow? क्यों उसके पास धनुष है? This white horse is not speaking about Jesus. ये जो श्वेत घोड़ा है यीशु के बारे में नहीं कहता। It's about the deception. ये जो है फसावट के बारे में It's a है। symbolic. ये जो है चिन्हात्मक It है। is about the deception which is going to come on the whole earth. ये जो है फसावट है जो पूरे पृथ्वी पर आने वाला है। It is about the end timing. ये अंत समय के लिए है। He is having a bow means he is about to kill. He is having a power. उसके पास धनुष है यानी उसके पास सामर्थ्य He है। was given a crown means he is having authority. उसके पास मुकुट है यानी उसके पास अधिकार है। He rode out to come and conquer. और वो आया है जय करता हुआ कि और जय प्राप्त करे। Daniel 7:8 says, दानियल 7:8 कहता है, I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were 3 of the first horns plucked up by the root. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and the mouth speaking of great things. मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उनके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। This little horn becomes fully grown. ये छोटा सा सींग जो है बहुत बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है और It plucked up उसने the 3 out of the 10 horns. 10 सींगों में से 3 को उखाड़ डाला। It is small, वो छोटा it is है grown full. जो प्रौढ़ हो गया, It's having an eye उसके पास आँख है, and a mouth. उसके पास बोलने वाला मुंह भी है, Eye to see, as if it can see everything. आँखें हैं कि जैसे सब कुछ देख सकता A है mouth to speak great things. और मुंह है जो बहुत बोलता है। What is this horn? हम देख सकते हैं कि ये सींग क्या है And what is that mouth? और मुख क्या है। 23rd verse. Thus he said, the 4th beast shall be the 4th kingdom upon the earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down and break it in pieces. उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दाव कर चूर चूर करेगा। 24th verse. 24 वचन। And the 10 horn out of these kingdoms are 10 kings that shall arise, and another shall arise after them, and he shall be diverse from first, and he shall subdue the 3 kings. उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। This opening of seal is a beginning of 7 years tribulation. ये मुहर का खोलना 7 साल के सताव की शुरुआत है। But when it is going to happen, no one knows. पर ये कब शुरू होगा कोई नहीं But जानता। it is going to take place at the end of the end days. पर ये अंतिम के अंतिम दिनों में होगा। That will be the start of 7 years tribulation period. वो जो है 7 साल की शुरुआत का समय है। And verse 25 says, 25वां वचन कहता है, and it shall be speak great words against the Most High.
और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें The करेगा। mouth is given to it, मुख उसे दिया गया है that the horn which plucked out the three kings ahead of it, it shall speak great things against Most High. जिसने 3 राजाओं को उखाड़ फेंका, उसको मुख दिया गया है और वो बड़ी बड़ी बातें करेगा और वह परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध बातें करेगा। What great thing he is going to speak? और बड़ी बातें क्या बोलेगा? He is speaking against the Most High. वो परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध बोलेगा। He shall wear out the saints of the Most High. जो परम प्रधान के पवित्र लोग हैं उसे पीस देगा। We should be patient and stable in the Lord. हमें परमेश्वर में बहुत ही स्थिर होना है और बहुत ही धीरजवान। Going after Lord Jesus Christ is not bed of roses. मसीह के साथ चलना फूलों का गुलाबों का बिस्तर बिस्तर नहीं नहीं है, रास्ता नहीं है. It's a ready to take a challenge. ये जो है चुनौती को लेना है। This horn will wear out the saints of Most High God. यह जो सींग है परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। It's not spoken for the past. It is for the end time. ये भूतकाल के लिए नहीं बोला गया है पर होने वाले अंत समय के बारे And you're में। going to think that I will change the times. I will change the laws. Thus the lawlessness is increased. और वो कहेगा कि मैं समयों को बदल देगा, व्यवस्था को बदल देगा। He will think himself great. वो अपने आप को बड़ा समझेगा। And they shall be given into his hands until a time and a times and a dividing of time. वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। This is a beginning of the Daniel's 70th week. ये जो है दानियल के 70वें सप्ताह की शुरुआत है। This is a time of tribulation of 7 years period. ये जो है सप्ताह के 7 साल की जो समय रेखा है Which is उसके going बारे to में है, start. जो शुरू होने वाली 10th है। verse says, 10वां वचन And it कहता है, waxed great, even to the hosts of heaven, and it cast some of the hosts of the stars to ground and to trample upon them. वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिरा कर रौंद डाला। It's speaking about him. वो उसके बारे में कह He रहा grew है। up to the heaven. वो स्वर्ग की ओर बढ़ गया। There are many stars in the Lord. प्रभु में बहुत सारे तारे हैं। They claim themselves to be stars. वो अपने आप को प्रभु के तारे But कहते हैं। this grew up to the heavens. पर वो स्वर्ग के सेना की ओर It बढ़ गया cast them to ground और उनमें से कुछ तारों को नीचे गिरा and trampled दिया upon them. और उनको पैरों तले रौंद That's दिया। why Paul says that whosoever thinks I am standing, इसीलिए पौलुस कहता है कि जो कोई सोचता है कि मैं खड़ा हूँ, be careful खबरदार हो that you may जाओ not stumble. कि आप लड़खड़ाओ We नहीं। need to be careful for our own ways. हमें खबरदार रहना है अपने खुद के मार्गों की वजह We से। need to trust God for everything. हमें प्रभु पे भरोसा करना है हर चीज के We लिए। need to run the race. हमें दौड़ को दौड़ना We है। need to cling on towards goal. हमें मंजिल की ओर चिपक के रहना है We need to have patience to the end. और अंत तक धीरज रखना है। We need to hold on to our faith. हमारे विश्वास को पकड़ के रखना And है। in the right time, सही समय में He will rescue us. वो हमें बचाएगा। But this land will be divided with 10 kings. पर ये जो भूमि है वो 10 राजाओं में बट That जाएगी। means whole earth will be ruled by 10 kings. यानी पूरी जो पृथ्वी है 10 राजा उस पर राज्य They कर will give their all powers to the Antichrist. और वो पूरा सामर्थ अंतक्रिस्त को दे देंगे And that whole earth will be divided into 4 parts. और पूरी पृथ्वी जो है 4 भागों में So the 4 kingdoms. बांटी जाएगी, 4 राज्य। And 23rd verse says, 23वां वचन कहता And है, in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the fall,
a king of fierce continency and understanding dark sentence shall stand up. उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा। So our Lord is not going to keep us into darkness. हमारा प्रभु हमें अंधकार में नहीं रखेगा। Our eyes will be open to see everything. हमारी आंखें खुली होगी सब कुछ देखने के End लिए। time ministers will have a full revelation of understanding to know what is going to happen. और अंत समय के दास Say- हमें पूरी समझ देगा। Next, क्या उसके बाद होगा? verse 24 says, 24 वचन कहता and है, his power shall be mighty, but not by his own power, and he shall destroy wonderfully, and shall prosper and practice, and shall destroy the mighty and the holy people. उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। That means Antichrist and people of Antichrist will prosper. इसका मतलब है अंतक्रिस्त और अंतक्रिस्त के लोग बढ़ते जाएंगे। And these people of Antichrist will prosper, and they work and they prepare a way for the Antichrist to come. और अंतक्रिस्त के जो लोग हैं मार्ग को बनाएंगे अंतक्रिस्त के लिए कि वो आए और राज्य Verse करे। 25 says, 25वां वचन कहता है, and through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by the peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand. उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल का निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा, और वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत में वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। This Antichrist will grow in his policies. ये जो अंतक्रिस्त है वो अपने छल में सफल होता जाएगा। Peace he will destroy many. शांति से बहुतों को नाश करेगा। He shall also stand against the prince of princes. वो राजाओं के राजा के विरुद्ध भी खड़ा होगा। And we know who is the prince of और princes. हम जानते हैं कि राजाओं का राजा कौन है। And the prince of princes is our Lord and no one else. राजाओं का राजा और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह All है। that who stand against him shall destroy. जो कोई उसके विरुद्ध खड़ा होगा वो नाश होगा। Especially Antichrist shall not prosper. और खास करके अंतक्रिस्त जो है वो सफल नहीं होगा। He will not prosper against prince of priests. और वो जो है शांति के राजकुमार के विरुद्ध खड़ा नहीं हो He पाएगा। will not prosper against the prince of princes. और राजाओं के राजा के सामने वो सफल नहीं होगा। But God will break him down. परमेश्वर ऐसा उसे तोड़ डालेगा, Our Lord is not going to keep us in a blindfold. क्योंकि हमारा प्रभु हमें अंधेरे में नहीं रखेगा। It's speaking about our gathering together to him वो हमारा मिलना उसकी ओर बताता है। in a mid-heaven, मध्य आकाश में in the mid of the 7 years tribulation, 7 साल के मध्य में at the right time, सही समय में to be with the Lord प्रभु के साथ forever and ever. हमेशा हमेशा के And लिए। how the situation will come, और कैसे ये सब परिस्थिति when आएगी, Antichrist will come, कब अंतक्रिस्त आएगा, when our Lord Jesus Christ will appear in the mid-heaven. कब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में दिखाई देगा। Should we bow down and pray? क्यों ना हम सर झुकाएं और प्रार्थना Father करें। God, we thank you पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं for this all book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के For लिए, you said, क्योंकि तूने कहा blessed are those who will read. धन्य है वह जो इस पुस्तक को पढ़ते हैं, Blessed are those who hear from this book. धन्य है वह जो इस पुस्तक को सुनते हैं, Blessed are those who do according to this book.
धन्य है वह जो इस पुस्तक के अनुसार करते हैं। We thank you, Lord, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु for the जी book of prophecies. भविष्यवाणियों के इस पुस्तक के लिए। Thank you for this book of end time prophecies. इस अंत समय के पुस्तक के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Father God, for preparing us all. धन्यवाद करते हैं कि तू हम सबों को बना रहा है, We thank you for your तैयार कर strength, रहा है। your grace, your mercies. तेरे सामर्थ के लिए, तेरी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We thank you for your very presence with us. तेरे खास उपस्थिति जो हमारे साथ है, हम उसके लिए धन्यवाद करते Thank you हैं। for your word says you will never leave nor forsake us. धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा वचन कहता है तू हमें न कभी छोड़ता है न कभी त्यागता You will है। be with us. तू हमारे साथ रहेगा। So we can go throughout this journey with patience, trusting on you, Lord. तो हम धन्यवाद करते हैं कि इस सफर में हम बहुत ही धीरज से उस पर भरोसा करते हुए चलेंगे। We thank you, Father. हम धन्यवाद करते हैं Today we प्रभु plead जी। the blood of Jesus on each and everyone here. आज हम मौजूद यहाँ पे मौजूद हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं। And let everyone be out of their troubles. हर एक अपने तकलीफों से बाहर Let निकले। everyone may be victorious in all that situations they face, Lord. जो जिस किसी परिस्थिति का अगर कोई सामना कर रहा है उस परिस्थिति में विजयशाली हो। We thank you for your presence, Lord. हम धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के In लिए। Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम Amen. में आमीन।